गाइस, मुझे माफ़ कीजिएगा, लंबे समय से वीडियो नहीं आई है, लेकिन इसमें मेरी गलती नहीं है क्योंकि मैं घर की तरफ से फंसा हूँ और ये कुछ पर्सनल रीज़न भी है जिसके कारण मैं आपको इसके बारे में नहीं बता सकता। हाँ, क्योंकि घर वाले फोकस कर रहे हैं कि तुम बंद करो ये सब नाटक, ठीक है। और हाँ, दूसरी बात ये है कि इसके जो चैप्टर है वो नहीं आए थे जिसमें मांगा से पढ़ता हूँ वेबसाइट में, तो किसी को पता है कि इसके जो बाकी के चैप्टर जो गायब है वो कौन से वेबसाइट में है तो प्लीज़ बता देना, मैं उसे वहीं से पढ़ने के बाद इसके पीछे के चैप्टर को कंटिन्यू कर पाऊँगा। जहाँ तक की बात रही, मैंने 2 या 3 चैप्टर मिस कर दिया है, तो मैं ज़्यादा देरी ना करते हुए उन दोनों के स्टोरी कैसी थी चैप्टर को वो बताने वाला हूँ। जैसे कि अगले चैप्टर में हमें ये दिखाया गया है कि जो हमारा एमसी और उसके जितने भी लोग हैं वो ठहरे होते हैं, वहाँ एक फॉर्मेशन बिछा दिया जाता है स्नेक मैन द्वारा, जिससे सभी लोग ड्रीम में सो गए होते हैं सिर्फ हमारे एमसी को छोड़ के। जो होंग है वो अपने सपनों में ये देख रहा होता है कि वो अपने कल्ट को सबके दुनिया के सामने लाया और उससे अपने आप को सबसे ताकतवर दिखा के अपने कल्ट को पूरी दुनिया में फैला दिया। जो शॉर्ट डीमन है वो ये सोच रहा होता है कि वो सबसे ज़्यादा ताकतवर शॉर्ट डीमन बन चुका है, जिसके कारण सभी लोग उसका जय जयकार लगा रहे हैं कि वो सबसे ज़्यादा ताकतवर शॉर्ड है, शॉर्ट यूज़र है मतलब। और जहाँ तक की बात रही होंग की, होंग का ड्रीम ये है कि वो एक ऐसे दुनिया में है जहाँ सभी तरफ खाने ही खाने हैं। वो लगातार खाई जा रही होती है क्योंकि उसे सिर्फ खाना ही पसंद है। इन सब के बीच जो हमारा एमसी है उसे सिस्टम की तरफ से एक फ्रूट मिलता है। फ्रूट बोल रहा हूँ ना, फ्रूट नहीं, ठीक है। तो फ्रूट अगर किसी को समझना हो तो जो हमारे भगवान श्री कृष्ण है, मतलब सबके, उनके पास जो वो नहीं होता फ्रूट बजाते हैं, बांसुरी, हाँ बांसुरी। तो हमारे एमसी को बांसुरी मिलता है जिससे वो उसे बजाने लगता है, जिसके कारण जो सभी लोगों की नींद है वो धीरे धीरे उठने लगते हैं उस नींद से। अगर हमारा एमसी इस फ्रूट को नहीं बजाता, मतलब बांसुरी को, तो सभी लोग सपने में सोते सोते ही मर जाते। ऐसी वो फॉर्मेशन की ताकत थी जो स्नेक मैन ने बिछाया हुआ था। हमारे एमसी के बांसुरी बजाने के कारण जितने भी स्नेक मॉन्स्टर है वो नाचने लगते हैं। आपको अब इसे सुनने के बाद कोई कहावत तो याद आ ही गया होगा। और आपको मैंने 2 कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाया था जिसमें एक का नाम अंकल फैन है और एक मिस, वो लोग भी सोए होते हैं। लेकिन हमारे एमसी के फ्रूट के कारण, मतलब बांसुरी बजाने के कारण, वो भी नींद से उठ जाते हैं। उसके बाद वो भी उस स्नेक वाले को मारने के लिए चले गए होते हैं। होंग और स्वॉर्ड डिमांड बहुत गुस्से में होते हैं क्योंकि वो जो समझ रहे होते हैं कि वो रियलिटी है, वो एक सपना होता है। इसे देख के उन्हें बहुत गुस्सा आता है कि जो उनका सपना है वो कोई हकीकत नहीं बल्कि एक सपना था। तो वो लोग भी फाइट में एंट्री करके हमला करने लगते हैं, लेकिन वो लोग भी उतनी आसानी से उन्हें हरा नहीं पा रहे होते। लेकिन जो हमारे एमसी का फ्रूट है उसकी वजह से वो लोग बार बार नाचने लगते हैं, जिससे सभी लोग उन्हें आसानी से हरा पाते हैं। और जब वो लोग भगने की फिर कोशिश करते हैं, जब उन्हें पता चलता है स्नेकमैन को कि वो हरा नहीं सकते, तो हमारा एमसी एक बार और फ्रूट बनाता है, जिसके कारण, मतलब बांसुरी बजाता है, जिसके कारण वो वहां से भग भी नहीं पाते। ऐसे ही ये चैप्टर खत्म होता है। उसके अगले चैप्टर में कुछ ज़्यादा नहीं है, बस बहुत ज़्यादा बातें हैं। बस सभी क्या बोलते हैं, हम मेडिसिन किंग वैली पे चले गए होते हैं। वो लोग वहाँ जाते हैं तो उन्हें एक सच्चाई पता चलती है कि सभी लोग छुपाए हैं अपनी असलियत की। मेडिसिन किंग वैली में जो भी ह्यूमन जाएगा वो कमज़ोर हो जाएगा। इस सब चीज़ों को हमारा एमसी जैसे ही जाता है उसे पता चल जाता है, क्योंकि जब उसकी टीम भी पहुंचती है तो सभी के सभी बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर हो गए होते हैं। तो आगे का कंटिन्यू होता है अब स्टोरी। साइड में आवाज़ होगा तो सॉरी, और मैंने कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लिया है, मैंने बस स्टोरी को कंटिन्यू किया है। तो अगर किसी को प्रीवियस चैप्टर मिलते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता देना। मेडिसिन किंग वैली का सीन दिखाया जाता है जहां बहुत सारे लोगों को जो प्लांट है वो पकड़े होते हैं। सभी लोग चिल्लाते हुए कहने लगता है, मुझे कोई बचाओ, मुझे इन प्लांटों ने पकड़ लिया है। ये लोग इतने में नहीं रुकते, ये लोग यहाँ तक कि जो लड़कियां हैं उन्हें अलग अलग पोज में पकड़े जा रहे होते हैं, जिसके कारण वो चिल्लाने लगता है, मुझे कोई बचा लो यहाँ से। अब मैं और डिटेल में नहीं जा रहा, आप लोग समझ ही गए होंगे कैसे कैसे पकड़े जा रहे हैं। ये जो सामने से दौड़ते हुए आ रहा है, मुझे ये तो वेनुसॉल लग रहा है, जैसे कि जो बल्बासार का विकसित रूप नहीं होता वेनुसॉल, जिसने भी पोकेमोन देखा है उसे तो पता ही होगा।
तो आगे मैं कंटिन्यू करते हुए मेरे को तो पोकेमॉन ही लग रहा है वेनुसॉर, ठीक है? बाकी लोग भगते हुए, चिल्लाते हुए कहने लगते हैं, आखिरकार यहाँ क्या गड़बड़ है? इन मेडिसिन किंग वैली में इन हर्ब की ताकत इतनी ज़्यादा कैसी है? मैं अपने सेक्ट का एक सबसे अच्छा और सबसे प्रसिद्ध ताकतवर व्यक्ति था, लेकिन इनके सामने मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। मैं इनमें से एक को भी हरा नहीं पा रहा। हाँ, तू सही कह रहा है। सभी यहाँ से भगो। ये मेडिसिन किंग वैली कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। ये बहुत ही बड़ा एक स्कैम है। आखिरकार जो सीनियर पहले आए हैं, वो हमें कुछ क्यों नहीं बताया इसके बारे में? ये तो बहुत बड़ा हम लोगों के साथ एक धोखा है। सभी लोग यहाँ से जल्दी भागो। हमें किसी का पाम अटैक दिखाया जाता है जो कि हो रहा होता है। मैं पहले ही बता दूँ, ये कोई स्वास्तिक का चिन्ह नहीं है, क्योंकि उसके अंत में थोड़ा घुमा हुआ होता है और ये सीन मेडिकल किंग वैली का डीप साइड का है। हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे प्लांट अपने रूट से हमला किए जा रहे होते हैं, जो कि मॉन्क है वो अपने बैल का इस्तेमाल करता है, जिसके कारण वो उनके हमले को रोक पा रहा होता है और वो लोग लगातार उसे डैमेज देने की कोशिश कर रहे होते हैं। मॉन्क लगातार उनके हमले को रोक पा रहा होता है। वो खुश होने लगता है और वो मन में सोचता है, इस बार मैं देखता हूँ कि तुम प्लांट लोग मेरे साथ क्या कर पाते हो। अगली बार अगर मैं यहाँ आया था, तब तुम लोगों की वजह से जो मेरी शक्तियाँ हैं वो बहुत ही कमज़ोर हो गई थी। इसलिए मुझे तुम लोगों ने पिछले बार बुली किया, लेकिन इस बार नहीं। इस बार मैं अपनी पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। अब देखता हूँ कि तुम लोग मेरा क्या बिगाड़ पाते हो। बॉकीमोंग है वो कहने लगते हैं, हे मास्टर सॉफैंग, आप बहुत अमेजिंग हो। आपकी वजह से ही हम लोग यहाँ अच्छी तरीके से लूट कर पा रहे हैं, वरना हम लोगों का भी हालत बहुत बुरा हो सकता था। हाँ, आपने सही कहा। यहाँ तक कि जो रॉयल ब्लड हैं, जो कि रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, यहाँ तक कि जो बड़े बड़े सेक्टर के बड़े बड़े लोग हैं, वो भी यहाँ कमजोर हो चुके हैं, जिनके पास अब कोई ताकत नहीं है। उन्हें तो अब जो प्लांट्स हैं वो उन्हें बुली कर रहे हैं, यहाँ तक कि उनका हालत इतना बुरा कर दे रहे हैं कि वो आगे जाके कुछ कर ना पाए। मास्टर, आप उधर देखिए, और भी जो मेडिसिनल प्लांट है वो यहाँ आ रहे हैं उनकी मदद के लिए। सब बातों को सुन के जो उसका मास्टर है, उसके आंखों में चमक आ जाती है। जो मॉन्क है उसके सामने बहुत सारे प्लांट हमले के लिए आ गए होते हैं। इसे देख के जो मॉन्क है वो कहने लगता है, अमिताभ बुद्धा, तुम लोगों ने काफी अच्छा काम किया कि तुम मेरे सामने आ चुके हो। अब मुझे तुम्हें ढूंढने के लिए जगह जगह जाने की जरूरत नहीं। इससे मेरा काफी वक्त बच जाएगा। इन सब बातों को सुन के जो मेडिसिन प्लांट है उन्हें बहुत गुस्सा आने लगता है, जिसके कारण जो उनके आंख है वो रेड रंग से ग्लो करने लगते हैं। जो प्लांट है गुस्से में रहते हुए बहुत सारी गाली देते हुए कहने लगते हैं, तुम खुसट बुड्ढे कहीं के, तुम हमारे नोबल लोगों को मारने की हिम्मत कैसे कर सकते हो। हम नोबल प्लांट है, आखिरकार तुम रिबेल कर रहे हो। रिबेल मतलब वापिस हमला करना या धोखा देना ही होता है शायद। अ, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, अगर किसी को सर्च करना होगा तो कर लेना। रिबेल बोला है, ठीक है। रिबेल कर रहे हो तुम कमीने कुत्ते, बुड्ढे, टकले, मतलब बहुत गालियाँ है और क्या बोलूँ मैं। असल में जो प्लांट्स है वो हमला करने के लिए अपने रूट से हमला करते हैं, तभी जो मंक होता है वो एक शील्ड बना लेता है, जिसके कारण उस शील्ड पे सारे हमले टकराते हैं और तभी उस शील्ड से इलेक्ट्रिसिटी आने लगती है। जो बिजली के हमले हैं वो उनको लग रहे होते हैं। तभी जो प्लांट है वो कहने लगता है, तुम सब हार ना मानो, ये मेडिसिन किंग वैली है, ये हमारा जगह है। ये जो हमारे सामने टकला गधा है, ये कुछ नहीं कर पाएगा हम लोगों का। हमें दिखाया जाता है कि जो मॉन्क है उसके शील्ड में लगातार हमले हुए जा रहे होते हैं। तभी सामने से एक ब्लू रंग की रोशनी सी कुछ एनर्जी आने लगती है। उस ब्लू रंग के बॉल की एनर्जी के कारण वो जैसे ही शील्ड से टकराता है, शील्ड में क्रैक आ जाता है। हमें दिखाया जाता है उसका शील्ड टूट जाता है मॉन्क का, और उसके ऊपर आगे हमला करते हुए वुड मॉन्स्टर कहने लगता है, सभी ध्यान दो, इसका जो शील्ड है वो टूट चुका है, अब इसे मार डालो। और जो मॉन्क है वो अभी भी अपने हाथ को एक दूसरे से जोड़ा होता है और अपने आइस को क्लोज किया होता है। जो मॉन्क है वो अपनी आंखें खोलने लगता है और स्माइल करते हुए उसकी आंखों से भी बहुत सारी एनर्जी दिखाई देती है। वो कहने लगता है,
क्या तुम्हें लगता है कि तुमने मेरे डिफेंस को खत्म कर दिया? मैं ग्रेट मॉन्क तुम लोगों से लड़ने के लिए ही माउंटेन्स और रिवर्स को बहुत सारे पार किया, और वो जो माउंटेन और रिवर जिसको मैंने अपने इन सालों में पार किया वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे, जिसमें मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी लगाते हुए अपनी टेक्निक से अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग किया, जिससे मैं यहाँ अपने जो वीकनेस है उसे पूरा कर सकूं। मैं जो ओल्ड मैन हूँ उसकी जो बॉडी है वो लेजेंडरी स्टेट में पहुंचने से बस एक कदम की दूर है। मैं अभी परफेक्शन पे हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस बार ऐसे ही रोका जाऊंगा? आखिरकार क्या हुआ? तुम लोगों ने मेरे कल्टीवेशन को रोका है, उसे कम किया है, लेकिन जो मेरी बॉडी है वो तो वैसे ही है ना। आज मैं तुम्हें मेरी गोल्डन बॉडी से बताता हूँ कि तुम लोगों की औकात तुम्हारे सामने मेरे लिए क्या है। ओल्ड मैन के ऊपर सभी तरफ से हमला हुए जा रहा होता है और वो हमले अपने आप टूटने लगते हैं, और जो ओल्ड मैन है वो अपने फिस्ट को लेकर तैयार होता है, जिसके कारण जो वुड मॉन्स्टर है वो भी घबरा जाता है। और ओल्ड मैन कहता है, अब मैं तुम लोगों को मेडिसिन किंग के वैली जितने भी मेडिकल प्लांट्स हैं उन लोगों को आज मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ। चाहे तुम लोग कुछ भी कर लो यहाँ आगे मुझे रोकने के लिए। सब घटनाओं के बाद हमें सिर्फ वुड मॉन्स्टर से चिल्लाते हुए आवाज सुनाई देती है। जो ओल्ड मॉन्ग है वो अपने गोल्डन बॉडी को बंद कर चुका होता है, जिसके कारण वहां से धुएं भी उड़ने लगते हैं, और सभी लोग जो हैरान होते हैं कि जो उनके मास्टर है उन्होंने आखिरकार क्या कर दिया। उनके जो मास्टर है वो कहने लगते हैं, तुम सभी जितने भी ये प्लांट्स हैं उन्हें इकट्ठा करने का काम करो, और सभी ध्यान देना अपने सराउंडिंग के। इन सब को सुनने के बाद बाकी लोग कहने लगते हैं, ठीक है हम लोग ध्यान देंगे। हमें दिखाया जाता है कि अंकल फैन बहुत थके होते हैं, उनके चेहरे में डल आ गए होते हैं। वो कहने लगता है, मिस ये तो बहुत अच्छा है कि आपके पास स्टार बॉडी है, जिसके कारण आप एक ही बार में अपनी ताकत को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। वरना अगर आपके पास स्टार बॉडी नहीं होता तो हम कभी भी बच नहीं पाते, क्योंकि सभी लोगों की ताकत यहाँ सप्रेस कर दी गई है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि जो मेडिसिन किंग वैली है इसके जो प्लांट्स है वो इतने ताकतवर हो कैसे सकते हैं। हमारी कल्टीवेशन कम हुई वो ठीक है, लेकिन जितने इन्हें ताकतवर होना चाहिए ये कुछ ज़्यादा ही ताकतवर है। क्या ये सब मेडिसिन किंग वैली से जुड़ा हुआ है? यंग मिस चिल्लाते हुए कहने लगती है, मुझे लगा था कि जो मेडिसिन किंग वैली है वो बहुत ही अच्छी जगह है, जहाँ हमें बहुत साल बाद जाके अपने लिए बेनिफिट हासिल करना पड़ता है, इसलिए मैं उस ओल्ड मैन को बहुत अच्छा मानती थी। तभी अंकल फैन कहने लगते हैं, मुझे नहीं पता मिस कि हमारे साथ अभी और क्या हो सकता है, कि हमें क्या क्या झेलना पड़ेगा अगर हम लोग यहाँ से डीप में जाते हैं तो। मैं अब चाहता हूँ कि जो मेडिसिन किंग वैली है वो जल्द से जल्द बंद हो जाए, वरना जो मेरा डाव है वो इन मेडिसिन किंग वैली के हर्ब्स के कारण डैमेज हो सकता है। वो लोग बात कर रहे होते हैं तभी उनकी तरफ हमला आने लगता है। वो अनजान रहते हैं। वो जो हमला है वो डायरेक्ट मिस के पास जा रहा होता है। मिस देख नहीं रही होती, और अगले पल में उसके पैरों को पकड़ लिया जाता है। अचानक से उसके पैर को पकड़े जाने के कारण वो चिल्लाने लगती है। वो घबरा जाती है, लेकिन अपने आप को संभालते हुए हमला करके उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे और पकड़े जा रहा होता है। मिस को बहुत ज्यादा एक झटका लगने लगता है, जिसके कारण वो चिल्लाने लगती है। जो मिस होती है उसे पकड़ लिया जाता है। जो अंकल फैन है वो घबरा जाते हैं और कहने लगते हैं, मिस। अंकल फैन कोशिश करने लगते हैं, तुम इन्हें जाने दो, और हमला करते हैं, लेकिन इससे वुड मॉन्स्टर को कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसके विपरीत वुड मॉन्स्टर अंकल फैन पे हमला करता है, जिसके कारण वो जमीन पे टकरा जाते हैं, जिससे जो जमीन है वो भी क्रैक हो गया होता है। इतने फोर्स से अंकल फैन नीचे फेंकाए होते हैं वुड मॉन्स्टर के हमले के कारण। अंकल फिर गौर करता है और देखते हुए कहने लगता है, क्या ये मिड ग्रेड मेडिसिन किंग है, जो कि एक 9 टर्नेशन थंडर वाइंड है? मिस घबराने लगती है और कहने लगती है, मुझे जाने दो,
अंकल फैन मुझे बचाओ, इसने मुझे पकड़ लिया है। अंकल फैन है वो अपनी पूरी ताकत से उस ट्री मॉन्स्टर पे हमला कर रहा होता है। इन सब चीजों को देख के वुड मॉन्स्टर बहुत हंसने लगता है और कहने लगता है, ये कितना ज्यादा फन नहीं है।